नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज खबर अंजू की है। अंजू, आप ये नाम भूले नहीं होंगे। हिंदुस्तान से अंजू पाकिस्तान चली गई प्यार मोहब्बत में और खबर आई कि वहां नसरुल्लाह नाम के एक शख्स से शादी कर ली है। कुछ वीडियोस सामने आए, तस्वीरें भी आई और सब कुछ एकदम चंगा लग रहा था। लेकिन अब चिराग, खबर ये आ रही है कि अंजू अक्टूबर के इस अंत में हिंदुस्तान लौट सकती है। अभी तक क्या वजह सामने आई है, क्यों लौट रही है और जो वीजा लेकर गई थी वो समय के साथ बढ़ता भी रहा, क्या वीजा भी खत्म हो रहा है, अब अवधि वहां से खत्म हो रही, वजह क्या बताई जा रही है फिलहाल अभी? देखिए, जो उसकी तरफ से वजह सामने आई है वो आई है कि उसको अपने बच्चों की याद आ रही है। अच्छा। इंसान उस वक्त इमोशंस में बहकर डिसीजन ले लेता है, लेकिन बाद में वो रियलाइज करता है कि उसने शायद सही डिसीजन लिया, गलत लिया, या डिसीजन को कुछ और अलग तरीके से लेना चाहिए था। इस केस में भी ऐसा ही नजर आ रहा है कि अंजू ने शुरुआत में तो ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चली गई पाकिस्तान। और शुरू में तो ऐसा था कि वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो रहा था, उसके बाद एक्सटेंड होता रहा। अब सवाल ये है, शुरुआत में आई कि उसने शादी नहीं की, बाद में पता लगा शादी भी कर ली, फिर प्रॉपर्टीज भी मिलने लगी। अब उसको अपने बच्चों की याद सता रही है। हालांकि यहाँ भी उसके खिलाफ कंप्लेंटें कई सारी हो गई है, उसके पति ने भी कंप्लेंट कर रखी है यहाँ पर। तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के एंड में वो जाकर वो आ सकती है। जिस तरीके से अंजू पाकिस्तान गई, भिवानी से घर वालों को कुछ बताया और उसके बाद फिर खबर आती है कि नहीं साहब वो तो पाकिस्तान में है। अब चूंकि इतने दिन वो रहकर आई है और बहुत सारी बातें चली, ये भी खबर चली कि ISI से भी इसका जो है क्या उनका मोहरा तो नहीं बन गई अंजू, और चूंकि शादी के लिए वहां पर गई नहीं थी, दोस्त से मिलने गई थी और उसके बाद शादी कर ली। और जिस इलाके से तस्वीर आई उसको भी एक तरीके से वो गढ़ माना जाता है, ऐसे मतलब निगरानी में रहता है। अब यहाँ पर जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो अंजू को किस तरीके से ले रही है? एक सामान्य विजिट ले रही है कि गई थी, वीजा एक्सटेंड हो गया, अब वो आ रही है अपने बच्चों से मिलने, सब ठीक है? देखिए, मुझे लगता है कि सामान्य ही ले रही होंगी। रीज़न इसका बहुत है, क्योंकि एक तो वो लीगली गई थी, कोई ऐसा नहीं गई थी कि चोरी छिपे गई, जैसे सीमा हैदर यहाँ पर आ गई थी। दूसरा, सरकार की तरफ से भी ये बयान आ गया था कि तो उनका निजी मामला है, वो जा सकती हैं और वीज़ा उनको टेक्निकली मिला है, उस हिसाब से जा सकती हैं। सवाल ये उठता है कि अब वो वापस आ रही है तो क्या वीज़ा उनका एक्सपायर हो रहा है, वो एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है इसलिए वापस आ रही है, या फिर एक्चुअल में बच्चों की हसरत आ रही है? क्योंकि अब वो वापस आएगी तो ऑब्वियसली यहाँ की पुलिस तो, अभी वो सिटीजनशिप तो उन्होंने ली नहीं है पाकिस्तान की, तो है तो सिटीजन इंडियन हो, तो यहाँ के कानून जो है उनके ऊपर लागू होगा। और ऐसे में ये भी हो सकता है कि जो कंप्लेंट कर रखी की है वो शादी वैध मानी जाएगी, क्योंकि वो तो यहाँ मतलब उस शादी की वैध, क्योंकि यहाँ भी तो डाइवोर्स लेकर नहीं गए, कैसे उसकी वैधता क्या है? उसकी कोई वैधता नहीं है, क्योंकि भारतीय कानून के मुताबिक यहाँ पर पहले डिवोर्स लेना पड़ता है और उसके बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई करो, वहाँ से फिर जो भी आपको शादी करनी करो एक प्रॉपर तरीके से। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ इस केस में। तो मुझे लगता है कि जो मुकदमा, जो कंप्लेंट यहाँ पर दी थी उसके पति ने, अरविंद ने कई कंप्लेंट्स दी थी यहाँ पर, जिसमें उसने कहा था कि धोखा दिया और तमाम बातें कही थी। तो हो सकता है उसमें पुलिस उसको बुलाए और पूछताछ करे इस पूरे मामले में। लेकिन शादी के लिए तो सिटीजनशिप की जरूरत नहीं है ना, शादी तो पहले भी हुई है भाई। रीना रॉय ने भी पहले वहाँ के क्रिकेटर से शादी की थी और मोहसिन खान से, और उसके बाद फिर सानिया मिर्जा ने भी वहाँ शादी की। ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, या जम्मू कश्मीर से भी पाकिस्तान, कई एग्जाम्पल हैं ऐसे। तो सिटीजनशिप की शादी के लिए तो जरूरत नहीं है ना? नहीं, ऐसी जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये है कि एट द एंड अगर आपको पाकिस्तान में रहना है तो नेचुरली वहाँ की सिटीजनशिप चाहिए होगी। लेकिन अगर आपको यहीं रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार ड्यूअल नागरिकता भी कई देशों में होती है, स्वीकार्य होती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आकर अब एजेंसीज क्या जो है वो, क्या वाकई उनसे पूछताछ होगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा, आगे क्या कार्रवाई होगी? लेकिन इस बीच जो अंजू का जो स्टेटमेंट है वो भी सामने आया। अंजू ने कहा है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे माता पिता और परिवार को पल पल की जानकारी थी। जब मैं पाकिस्तान पहुंची तो सबसे पहले मेरी बहन का फ़ोन, मैंने बहन को फ़ोन किया, और पति से तो मेरा पहले ही संबंध टूट चुका है। अरविंद ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। मेरे पास सभी सवालों के जवाब है, मैं सभी सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ, बस कुछ दिन का इंतजार, फिर सच सबके सामने होगा। तो सच कैसे सामने होगा? सच क्या अदालत में बताया जाएगा, पुलिस को कैसे, या मीडिया कैसे पता चलेगा सत्य क्या है? सत्य तो अगर कोई मुकदमा दर्ज कराया गया है पति की तरफ से तो उसको तो फिर न्यायालय की चौखट पर ही जाना होगा। वो ठीक है, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टिगेशन होगा। न्यायालय की चौखट तो बाद में जाता है, चार्जशीट जाती है, उसके बाद हो सकता है कि पुलिस को इनिशियली ये लगे कि भाई इसमें जो एलिगेशन उसके हस्बैंड ने लगाए हैं उसमें दम नहीं है,
क्योंकि अभी तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है ये, और इसमें हम ये नहीं हमें कंक्लूड करना चाहिए कि ये अच्छा, वहाँ जो शादी की उससे यहाँ की हुकूमत का तो यहाँ की उसका कोई लेना देना नहीं ना। आप बाहर जाके क्या कर रहे हैं? आप यहाँ से एक टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप वहाँ पर गए थे और अब आप अपना 2-2.5-3 महीने में आप घूम करके वापस आ गए, अब वहाँ पर आपने क्या किया क्या नहीं किया, क्या उससे हमारा लेना देना है क्या? यहाँ की जिनसे कोई मतलब नहीं, हमारा लेना देना नहीं है लीगली कोई लेना देना नहीं है। और वो अगर कुछ करे वहाँ तो वहाँ का कानून डील करे। जैसे यहाँ सीमा हैदर है पाकिस्तानी, लेकिन यहाँ हमारे कानून के हिसाब से हो रहा है ना। हाँ। हो रहा है वो ठीक है, हमारे कानून के हिसाब से हमने मुकदमा दिया उसके खिलाफ, लेकिन वहाँ उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दिया गया क्योंकि वो लीगली आई है, वो पाकिस्तान में स्टे कर सकती है, पाकिस्तान सरकार ने उसको अलाउ किया है कि आप हमारे यहाँ आ जाए, वीज़ा तभी तो मिला है उसको। तो एक लिमिट तक वो है, उसके बाद वो चली जाएगी। हाँ, उसके बाद अगर वो रहती है तो लीगल, अगर आप कहीं रहते हैं ज़्यादा अवैध रूप से रह रहे हैं तो उसका मुकदमा यानी बनता कि है। मामला सिर्फ ये इतना है कि अगर पति के साथ संबंध नहीं ठीक है तो वो एक सेपरेशन के लिए तलाक की अपना वो एक केस चल सकता है। उसके बाद कि बच्चों की कस्टडी किसके पास होगी, बच्चे किसके साथ रहना चाहेंगे नहीं रहना चाहेंगे, वो अलग मसला है। शादी कहीं किसी मुल्क में जाके करना या कुछ भी करना वो एक अलग मसला है, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं। ये बात बहुत क्लियर है, ये बात इसलिए कोई मुश्किल नहीं है अंजू की वापसी में। नहीं, देखिए शादी वहाँ उसने की है तो नेचुरली यहाँ तो डिवोर्स दिया नहीं था जो उसने वहाँ शादी की थी। अब वहाँ ये प्रूव करना पड़ेगा, अगर यहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस एंगल पर। धर्म परिवर्तन की बात भी सामने आई थी तो अब वही ये देखने वाली बात है कि वहाँ अगर हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ प्रेजेंट करने पड़ेंगे। अब यहाँ की सरकार उसको कितना मानती है नहीं मानती, ये सबसे बड़ी बात है। हो सकता है एम्बेसी के थ्रू यहाँ भी कम्युनिकेशन हो कि भाई ऐसा क्या ये जो डॉक्यूमेंट है क्या ये सही डॉक्यूमेंट है गलत है। अगर वो कहेंगे सही है तो इसका मतलब साफ है कि भाई सिटीजनशिप उसकी बदल गई है, और अगर सिटीजनशिप बदल गई है तो फिर नेचुरली वो पाकिस्तानी हो गई, फिर तो इंडियन नहीं रही वो, अगर वहाँ की सिटीजनशिप ले ली। लेकिन अब कानून यहाँ का क्या कहता है कि यहाँ की सिटीजनशिप कैंसिल करवानी पड़ेगी, उसके बाद वहाँ की वैलिड होगी, वो यहाँ के कानून के हिसाब से। बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर अब अंजू चूंकि इंतज़ार हो रहा था, कई बार वीज़ा की जो उसकी तारीख थी वो ख़त्म होने को आई, लेकिन वो एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन फाइनली अब अक्टूबर के इस महीने के अंत में अंजू हिंदुस्तान वापस आएगी, और अंजू का ये कहना है कि मैं अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए, बच्चों को बहुत मिस कर रही हूँ इसलिए आऊँगी, लेकिन पति के साथ मेरे संबंध बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। लीगली इस पर क्या होना है वो आने वाला वक्त तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।